हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष बोस आपके सामने फिर नए टॉपिक पे बात करने आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इंक्रीमेंटल बैकअप की, जो कि सेकंड टाइप है बैकअप का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले तो इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। इंक्रीमेंटल बैकअप टाइप में पिछले किए गए बैकअप के बाद डेटा में हुए बदलाव और नए डेटा का ही बैकअप लिया जाता है। यानी डेटा में बदलाव और नए डेटा के बैकअप लेने के इसमें काफ़ी कम समय और कम डिस्क स्पेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल बैकअप में पहली बार सिस्टम का फुल बैकअप लिया जाता है और इसके बाद जिन डेटा के बैकअप की हमें ज़रूरत पड़ती है उन्हें इंक्रीमेंटल बैकअप के लिए असाइन कर दिया जाता है, जिससे जितना हम कार्य करते जाते हैं उतने का बैकअप भी शेड्यूल अनुसार चलते रहता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर में जितना भी आपका डेटा है, डेटा स्टोर है, आप उसका एक फुल बैकअप बनाते हैं। फुल बैकअप नाम से ही पता चलता है कि आप सारा का सारा डेटा, जितना भी डेटा है आपके कंप्यूटर में सेव, सारे डेटा का आप एक बैकअप बना लिए। ठीक है, तो उसे फुल बैकअप बोले। ठीक है, अब फुल बैकअप के बाद जब भी अगली बार आप कोई भी नया चेंजेस करते हैं अपने कंप्यूटर में या नई डेटा सेव करते हैं या नया डेटा लाते हैं, तो वो सारे के सारे फुल बैकअप में ना जाकर वो सारे के सारे इंक्रीमेंटल बैकअप में जाते हैं। ठीक है, तो उसका मैंने एक एग्जांपल बनाया है और इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उदाहरण लिया है मंडे से लेकर संडे का। ठीक है, आपने मंडे को काम किया अपने कंप्यूटर में। ठीक है, काम किया आपने ए डेटा और बी डेटा में काम किया मंडे को। ठीक है, फिर ट्यूसडे को आपने सी डेटा पे काम किया। फिर वेडनेसडे को आपने डी डेटा में काम किया और डी डेटा बनाया। थर्सडे को आपने ई और एफ काम किया। फ्राइडे को आपने जी काम किया। सैटरडे को आपने एच और आई बनाया। ठीक है, संडे को आपने जे में काम किया। ठीक है, तो टोटल आपके कंप्यूटर में कितना डेटा सेव हो गया? ए से लेकर बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, टोटल इतना डेटा सेव है। तो ये पूरे के पूरे ए से लेकर जे तक अगर सारे के सारे डेटा का आप बैकअप लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप वो फुल बैकअप ही बनेगा। ठीक है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो पे बताया कि फुल बैकअप कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब संडे हो गया। अब नेक्स्ट डे मतलब मंडे को अगर मैं फिर से कुछ काम करता हूँ और मैं बनाता हूँ के डेटा और एल डेटा। ठीक है, तो वो के और एल फुल बैकअप में नहीं जाते, वो जाते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप में। अभी आप इसको ऐसे समझेंगे कि अगर मैं फुल बैकअप बनाता हूँ इसका, तो डेटा जो है फुल बैकअप आपका ए से चालू करेगा बैकअप बनाना और एल तक बैकअप बनाएगा। ठीक है, पहला फुल बैकअप कहाँ से कहाँ तक बना था? ए से लेकर जे तक। अब दूसरा फुल बैकअप कहाँ से कहाँ तक बनेगा? ए से लेकर एल तक। मतलब क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है कि फुल बैकअप बनाने के चक्कर में आपका जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा भर जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा भर जाएगा और साथ ही साथ टाइम भी लेगा, क्योंकि इतना सारा डेटा का बैकअप बना रहा है, कॉपी बना रहा है, डुप्लीकेट बना रहा है, तो डेफिनेटली टाइम तो लेगा ही। ठीक है, तो अब विंडोज 7 में ऑटोमेटिकली क्या होता है कि एक बार जब आपने फुल बैकअप बना लिया, ठीक है, एक बार जब आपने फुल बैकअप बना लिया है मंडे से लेकर संडे तक का, अब उसके बाद उसके जस्ट बाद जब भी आप कोई नया बैकअप बनाएंगे, मतलब फुल बैकअप लेने के बाद जब भी आप कोई नया डेटा सेव करेंगे अपने कंप्यूटर में या कुछ भी नया चेंजेस करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल बैकअप बनेंगे। अब इंक्रीमेंटल बैकअप से क्या होगा कि जैसे ही आपने मंडे को के और एल बनाया, के डेटा बनाया और एल डेटा बनाया, तो क्योंकि फुल बैकअप ए से लेकर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल एक साथ सबको बैकअप बना था, इंक्रीमेंटल बैकअप सिर्फ उसी दिन का बैकअप बनाएगा। मतलब सिर्फ के और एल का बैकअप बनाएगा, क्योंकि ए से जे तक का बैकअप तो पहले ही बन चुका है, फुल बैकअप में बन चुका है, तो हमारे पास इसकी कॉपी तो है ही ऑलरेडी। ए से जे तक की तो कॉपी और डुप्लीकेट हमारे पास है ही, तो हमें किस चीज़ की कॉपी बनानी है? सिर्फ के और एल की, इसकी तो बनी नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों की हम बनाएंगे इंक्रीमेंटल बैकअप में, सिर्फ इंक्रीमेंटल बैकअप में। तो इसमें क्या होगा कि स्टोरेज हमारा बहुत कम लगा। जहां हम ए से लेकर एल तक फुल स्टोरेज में, फुल बैकअप में बहुत ज़्यादा स्टोरेज का इस्तेमाल होता है,
इंक्रीमेंटल बैकअप में सिर्फ के और एल को सेव करेंगे, सिर्फ के और एल का डुप्लीकेट बनाएंगे तो छोटा और थोड़ा ही स्टोरेज लेगा, राइट। और इस क्योंकि और के और एल का ही सिर्फ बैकअप बनाना है तो टाइम भी बहुत कम लेगा, राइट। तो ये हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप होता है। अब मान लीजिए अब मैंने ट्यूसडे को मैंने एम एन और ओ बनाया, ठीक है। तो फिर से वो फुल बैकअप ना बना के ऑटोमेटिकली विंडोज 7 क्या करेगा, इंक्रीमेंटल बैकअप बनाएगा। किस का, सिर्फ उसी दिन का, मतलब एम एन एंड ओ, ये तीनों का ही बनाएगा। फिर से इसका स्टोरेज कम होगा और टाइम भी, समय की खपत भी कम होगी, ठीक है। तो ए से जे तक फुल बैकअप बना, फिर मंडे को जो मैंने जिस पे काम किया, के और एल पे काम किया, तो उसका एक अलग से इंक्रीमेंटल बैकअप बना, मतलब इंक्रीमेंटल बैकअप 1, ठीक है। और ट्यूसडे को मैंने काम किया एम एन ओ पे, तो दूसरा इंक्रीमेंटल बैकअप बना जो कि है इंक्रीमेंटल बैकअप 2, ठीक है। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये इंक्रीमेंटल बैकअप समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।